हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए? तो अपनी अपनी बाइबल को अपने हाथ में ले और मेरे साथ इस वचन को बोले। भजन संहिता 119 उसका 130 वचन कहता है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, जिससे भोले लोग समझ प्राप्त करते। प्रार्थना करें कि प्रभु, जो वचन आज मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेकर यीशु के नाम, आमीन। मेरे साथ निकाल लीजिए यशायाह 59 1 से 3 तक। पहले हम इसका 59 का एक वचन, 59 का एक वचन हम पहले पढ़ेंगे। हालेलुया। उसके बाद 2 और 3 वचन को भी हम पढ़ेंगे। हालेलुया। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने वचन के बीच, स्टार्टिंग के बीच कहता है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। हालेलुया। परमेश्वर ना तो बहरा हुआ है, ना उसका हाथ छोटा हुआ है। हालेलुया। वो आज भी अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर हजारों साल पहले बड़े बड़े चमत्कार किया करते थे, वो परमेश्वर आज भी अपने लोगों के जीवन के बीच बड़े बड़े काम करने की सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया। वो काम होंगे किनके जीवन के बीच? जिनका विश्वास अटूट होगा। हालेलुया। जिनका विश्वास खुदा के ऊपर अटूट होगा। बाइबल कहती है, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। 2 से 3 कहानियां ये वचन सुनाने और सिखाने के बीच मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक भाई था जिसकी कपड़े की फैक्ट्री के ऊपर, हालेलुया, ताला लग गया। 40 लाख का उसने बैंक से कर्जा उठा रखा था। हालेलुया। 40 लाख रुपए का उस भाई ने बैंक से कर्जा ले रखा था, और अचानक से कर्जा चुकता ना होने से बैंक ने फैक्ट्री को सील कर दिया। अब घर पर खाने को कुछ नहीं है, पत्नी बच्चे भूखे हैं, और 200 मजदूर जो उसकी फैक्ट्री के बीच काम किया करते थे वे भी बेरोजगार हो। हालेलुया। इस भाई ने परमेश्वर के वचन को सुना कि यहोवा का हाथ छोटा नहीं। यह अपने घर की छत पर हर रात जाता, घुटनों पर आता। 40 दिन इस भाई ने परमेश्वर के सामने घुटने देखकर प्रार्थना की, और 42वें दिन इसके पास एक विदेशी कॉल आई। उन्होंने कहा कि हमने गूगल पर आपके काम को देखा है, क्या आप हमारे लिए काम करो? उसने तुरंत हाँ किया। हालेलुया। तुरंत हाँ किया। उसने बताया कि मेरी फैक्ट्री तो बंद हो चुकी है, बैंक का 40 लाख रुपया मैंने देना है। उन्होंने कहा, बैंक का कर्जा भी हम आपका चुकता करेंगे, और अब से जो 200 मजदूर आपकी फैक्ट्री के बीच काम करते थे, अब से 200 की बजाय आपने 500 मजदूर रखने। हालेलुया। 1 महीने के बीच सारा कर्जा चुकता हो गया।
हालेलुया। क्योंकि यहोवा का कान बहरा नहीं हो गया कि उसके लोग उसके नाम से दुहाई दे और वो परमेश्वर सुने। वो सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब उसके लोग दिल से जीवते परमेश्वर को पुकारते, तब यहोवा परमेश्वर कान लगाकर अपने लोगों की दुआओं को सुनता है। हालेलुया। कान लगाकर अपने लोगों की दुआओं को सुनता है और कहता है, जो मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने मुझ पर विश्वास करके मुझसे मांगा है, मेरे स्वर्ग की ओर अपने हाथों को फैलाया है, जाओ और उसे जो चाहिए दे दो। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 8 में लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया। जिसे परमेश्वर खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। जब आपको लगे कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, हालेलुया, तो हमेशा इस बात को, इस वचन को याद रखना कि जिस परमेश्वर के सामने अपने अपने घुटनों को टेक रखा है, हालेलुया, वो अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर अनसुना नहीं करता। हालेलुया। वो अपने प्रिय बेटे और बेटियों की दुआओं को स्वर्ग में कबूल करता है, अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। अब बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि पास्टर जी, हम तो दिन रात परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, हालेलुया, फिर भी हमारे जीवन के बीच समस्याएं जाने का नाम नहीं लेती और रोग और बीमारियां जाने का नाम नहीं लेती। हमारी प्रार्थना परमेश्वर क्यों नहीं सुनते? हम तो उपवास रखकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आप विश्वास प्रार्थना कर रहे हैं, क्या वो विश्वास जो आपको लगता है कि मेरा विश्वास खुदा के ऊपर अटूट है और खुदा को आपका विश्वास कहीं ना कहीं से कम नजर आता हो? हालेलुया। बाइबल कहती है, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। परमेश्वर ने हमें हमारी जुबान के बीच सामर्थ्य दी। खुदा ने हमें अपनी समानता के बीच बनाया है। जो हम प्रभु यीशु के नाम से मांगेंगे वो पिता हमें देगा। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बरसों से खुदा से मांग रहे हैं कि प्रभु मेरा घर अच्छा बन जाए, मेरी मैरिज हो जाए, मेरे घर के हालात बदल जाए, कर्जा चुकता हो जाए, मैं तमाम रोग और बीमारियों से छुटकारा पाऊं, लेकिन नहीं पा रहे। जानते हो, आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले। हम यशाया 59:1 पढ़ रहे थे। अब हम 2 से 3 भी पढ़ेंगे कि क्यों हमारी दुआएं परमेश्वर के पास नहीं पहुंचती। परमेश्वर कहते हैं, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई। तुम्हारे मुंह से झूठ, तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती है। हालेलुया। हर रोज, हालेलुया, फोन हाथ में होता है, सोशल मीडिया के ऊपर लगातार 1-1 घंटे रील्स देखना। हालेलुया।
व्हाट्सएप के ऊपर गपशप करना, चैट करना, इंस्टाग्राम के ऊपर फंसे रहना, शॉर्ट वीडियो पर फंसे रहना, और रात को फॉर्मेलिटी के लिए 1 घंटा या 15 मिनट या आधा घंटा हम परमेश्वर के सामने घुटने देकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, सुबह से लेकर अब तक संभाल कर रखा, हर रोग और बीमारियों से बचा कर रखा, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और बचा हुआ समय खुदा को अर्पण करते हैं, और उस बचे हुए, हालेलुया, उस बचे हुए समय के बीच हम खुदा से कहते हैं कि प्रभु, मेरा पति नशा छोड़, मेरे बच्चे, पिता परमेश्वर तेरे मार्गों पर चल। आपने जगत के सब साथ समा अच्छे से व्यतीत किया, और जब खुदा के साथ समा बिताने का टाइम आया तो आपके पास सिर्फ आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा बस। और फिर आप कहते हो कि मैंने तो उपवास भी रखा। यीशु मसीह ने कहा, जब तू उपवास रखे तो तेरा मुंह उतरा हुआ ना, लोग तेरे चेहरे को देखकर तुझे उपवासी ना कहें। उपवास रखने का मतलब क्या है? उपवास रखने का मतलब ये है कि वो दिन हमने परमेश्वर को अर्पण कर दिया। उस दिन हमने खुदा के सामने घुटने देखकर जो हालात हमारे जीवन के बीच बने हुए हैं, पिता से कहें कि पिता, मेरा पति नशे के बीच है, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, वो बाइबल नहीं पढ़ते, वो आराधना नहीं करते, वो प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। आपने रेलगाड़ी देखी हो, हालेलुया, एक रेलगाड़ी जिनके बहुत सारे डिब्बे होते हैं, उन डिब्बों को खींचने के लिए एक इंजन का प्रयोग किया जाता है। हालेलुया। देखा है रेलगाड़ी को? बहुत सारे डिब्बों को एक इंजन खींच के लेकर जाता है। उसी तरह आपको परमेश्वर ने आपके परिवारों के बीच से जुड़ा है। अगर आपने अपने परिवार के डिब्बों को आगे लेकर जाना है, हालेलुया, तो इंजन को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। इंजन को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अगर इंजन रुक गया तो डिब्बे भी रुक जाएंगे। हालेलुया। अगर इंजन रुका तो डिब्बे भी रुक जाएंगे। एक वचन और पढ़ेंगे हम, पहला शमूएल 1:1 से 27 तक। हालेलुया। इब्राहिम के पहाड़ी देश के हम इसे कैसे करेंगे?
इब्राहिम के पहाड़ी देश के रामातोमोल टीम नगर एक निवासी एलकाना नामक का एक पुरुष था। वे प्रेमी था और सूर के पुत्र तोहू का परपोता, इलोहू का पोता और यरहोआम का पुत्र था। उसकी दो पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। वे पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और होम बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहां होप्नी और पीनहास नामक एली के दोनों रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। जब एलकाना मेल बलि चढ़ाता था, तब वे अपनी पत्नियों पनिन्ना को और उनके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वो दुगना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी, परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वे तो प्रतिवर्ष ऐसा ही किया करती थी, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना को उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वे रोटी और खाना ना खाती। इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक के कुर्सी पर बैठा हुआ था। वे मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगे, और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूं और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब मैं यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं। मैंने ना तो दाख मधु पिया है और ना मदिरा में। मैं अपने मन की बात खुलकर यहोवा से कहती हूँ। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है, वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह फिर उदास न हुआ। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गई, और एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ, और उसका नाम शमूएल रखा गया, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है।
फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष की होम बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया, परंतु हन्ना अपने पति से ये कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा मैं उसको ले जाऊंगा कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर, जब तुम उसका दूध ना छुड़ाए तब तक यही ठहरी रहे, केवल इतना हो कि यहोवा अपने वचन को पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वही घर पर रह गई और अपने पुत्र को दूध छूटने के समय तक उसकी पिलाती रही। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई और उसे लड़के को शिलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। हालेलुया। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। हालेलुया। हन्ना एक बांझ औरत। हालेलुया। हन्ना की जो सोच थी, इसके पति की दूसरी पत्नी, उसके तो बहुत सारे बेटे और बेटियां थी, और जब ये शिलो में यहोवा के भवन को जाया करते थे, इसका पति एल्काना बहुत सारे दान अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को दिया करता था, लेकिन सबसे ज्यादा दान वो हन्ना को दिया करता था, क्योंकि वो हन्ना से बहुत प्रेम करता था। हन्ना अक्सर जब जब वो परमेश्वर के भवन के बीच जाया करती, एक कोने में बैठकर रोया करती। हालेलुया। वो अपने मन का हाल अपने परमेश्वर से खुलकर कहा करती थी। एक दिन एली नबी कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसका ध्यान प्रार्थना करती हुई हन्ना की ओर बढ़ा और उसके पास जाकर कहा, हन्ना, क्या तूने नशा कर रखा है? हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, मैंने कोई नशा या कोई मदिरा नहीं पी रखी, मैं ओछी स्त्री नहीं हूं, मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने मन की बातें खुलकर कह रही हूं। उसने सारा हाल परमेश्वर के भवन के बीच एली नबी को सुनाया कि वो एक बांझ औरत है। हालेलुया। जब हन्ना होठों को हिलाकर मन में प्रार्थना कर रही थी तो लोगों ने सोचा कि ये नशे के बीच है। एली नबी ने भी सोचा कि ये नशे के बीच है, लेकिन हन्ना ने कहा, मैं तो अपने परमेश्वर से अपने मन की बात कह रही हूं, मैं तो एक दुखिया हूं। एली नबी ने कहा, कुशल से चली जा, मतलब अब से तू प्लस हो। 1 साल बाद, हालेलुया, 1 साल बाद उसको एक बेटा हुआ जिसका नाम उसने शमूएल रखा। हालेलुया। उसने परमेश्वर से प्रॉमिस किया था कि प्रभु, अगर तू मुझे बेटे से ब्लेस करेगा तो मैं उस बेटे के जीवन भर उसके सर पर ना तो छुरा करूं और उस बेटे को दूध छुड़ाने के बाद तेरे भवन के बीच तेरी सेवा के लिए छोड़ दूं। हालेलुया। और उसने अपने कहने के अनुसार किया। जो प्रॉमिस उसने परमेश्वर के भवन के बीच किया, उस प्रॉमिस को उसने पूरा किया। बालक का जब दूध छुड़ाया गया
उसने जाकर, जब वो लड़का ही था, हालेलुया, जाकर परमेश्वर के भवन के बीच एली के पास छोड़ दिया कि अब से मेरा ये बेटा परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए। 26 और 27 वचन के बीच हन्ना लोगों से कह रही है कि ये वही लड़का है जिसको यहोवा ने मुझे दिया। हालेलुया। जब शमूएल 20 साल का हुआ, हन्ना फकर से बोल रही है कि ये मेरा बेटा नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की सुनवाई है। हालेलुया। ये क्या है? परमेश्वर की सुनवाई है कि उस समय मैंने मन से परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने मेरे होठों को हिलते हुए मेरे दिल के अंदर होने वाली प्रार्थना की ओर कान लगाया। हालेलुया। जब आप दिल से प्रार्थना करते हो, जब आपका कनेक्शन खुदा के साथ जुड़ जाता है, लोग भला ही आपको कुछ भी कहें, हालेलुया, उस समय परमेश्वर सुनता है, क्योंकि वो बहरा नहीं, वो अपने लोगों की ओर अपने कान को लगा देता है और कहता है, बोल मेरी बेटी, बोल मेरे बेटे, क्या चाहिए? तेरा यहोवा